पर आपको रखनी नजर, ये इंटरेस्टिंग नाम है, लंबे समय बाद ये थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में से एक है और वो है कार ट्रेड। जब से लिस्ट हुआ इसने पैसे नहीं बनाए, बट अगर आज आप रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज की बात देखें तो सबसे आगे कार ट्रेड ही दिख रहा है। ऐसा क्या हुआ सडन रिवर्सल? एक तो जब से आया तब से अब तक क्यों परेशान रहा है काउंटर, और अब क्या यहां पर आगे वक्त बदलने के लिए तैयार है? जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, कार ट्रेड इंटरेस्टिंग स्टॉक लेकर आए हैं आप, क्या चल रहा है यहां पर? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे थे कि पैसे बनाए नहीं हैं, इनफैक्ट पैसे गवाते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट जिस भी इन्वेस्टर्स ने उस टाइम पे जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, अगर उस टाइम पे भी इन्वेस्ट किया होगा तो 1599 रुपए में लिस्ट हुआ था, 1618 का इश्यू प्राइस था। और उससे लेकर आप देखिए 7 दिसंबर यानी कि इसी महीने इसने ऑल टाइम लो बनाया है करीबन 880 रुपए का, यानी कि इश्यू प्राइस से लगभग 45-46% पर ये जो है नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। इनफैक्ट आज सुबह भी जब हम देख रहे थे तो काउंटर ऑलमोस्ट फ्लैट था, पर कहीं ना कहीं जो खबरें निकल कर आ रही हैं और जो रुझान हमें समझ आ रहा है उससे कहीं ना कहीं यहां पर अच्छी तेजी बन रही है। सबसे पहले आप देखिए यहां पर कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई। आप देखिए FY22 में लगातार दूसरा तिमाही ऐसा था इनका जहां पर इन्होंने घाटा पोस्ट किया था। दूसरा पॉइंट, यहां पर जो ये IPO लेकर आए थे इसमें पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो OFS का था, यानी कि कोई भी पैसा जो है कंपनी के अंदर उसके एक्सपेंशन के लिए नहीं जाता हुआ नजर आया था। और तीसरा बड़ा कारण इसमें यह है कि जो लो बैरियर्स टू एंट्री है, क्योंकि आप देखिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, तो लार्जली अगर किसी के पास बड़ी फंडिंग आ जाती है कोई भी नए ऐप के पास, तो यहां पर जो कंपटीशन है वो क्लियर कट बढ़ता हुआ बहुत फास्ट पेस पर आता हुआ नजर आ सकता है। पर दूसरी तरफ आज सबसे बड़ी बात जिसकी बढ़ने के कारण है वो है सिटी का व्यू। आप देखिए सिटी की रिपोर्ट ये आती हुई नजर आई है, इन्होंने इनिशिएटिंग कवरेज की है यहां पर 1130 रुपए के लक्ष्य के लिए, तो डेफिनेटली मौजूदा भाव से भी काफी अच्छे खासे गेन्स की एक्सपेक्टेशंस है। और ये इसके पीछे 4-5 कारण ये साइड कर रहे हैं। सबसे पहला तो अगले 5 सालों में ये मान रहे हैं कि आय में करीबन 18% की सालाना ग्रोथ आने का हम अनुमान करके चल रहे हैं। साथ ही सिटी दूसरा पॉइंट ये मान रहा है कि जो ऑटो रिटेलिंग ओवरऑल इकोसिस्टम है वहां पर काफी अच्छी डिजिटाइजेशन जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आगे भी ये डिजिटाइजेशन का जो इकोसिस्टम है, जिस तरह से डिजिटल इंडिया का भी फेज है, उससे काफी बड़ा सपोर्ट जो है ओवरऑल इंडस्ट्री को मिलता हुआ नजर आएगा। तीसरी बड़ी चीज, यहां पर कंपनी के विज्ञापन से तो आय आती ही है, साथ ही जो ये लीड जनरेशन करते हैं उससे भी काफी कन्वर्जन होते हुए दिखे हैं। तो लीड टू सेल्स रेशियो अगर इंप्रूव फर्दर होता है तो कंपनी के जो डीलर स्तरों पर आरपूज है वो क्लियर कट इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही कंपनी ने नए सेट ऑफ फ्रेंचाइजी बेस्ड मार्केट प्लेस मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे एक फिजिकल लेवल इंटरेक्शंस भी इनफैक्ट कस्टमर्स जो हैं वो करते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक ऑमनी चैनल प्रेजेंस करने की कोशिश अब कार ट्रेड की बनती हुई नजर आ रही है, और इसी वजह से शायद इनको काफी ज्यादा जो पॉजिटिविटी है सिटी को नजर आ रही है, और 1130 रुपए के टारगेट वो देते हुए दिख रहे हैं। बड़ा टारगेट, काफी बड़े टारगेट है। आप देखिए 960 के लेवल्स पर अभी ये दिख रहा है हमें, और सुबह हम देख रहे थे तो ऑलमोस्ट 900 के लेवल्स पर ही था। 900 के लेवल से तो बड़ी मूव आ रही है। अविनाश जी, ट्रैक करते हैं सर, कार ट्रेड जब से आया तब तक परफॉर्म नहीं किया, बट अब सिटी कह रहा है कि शायद वक्त बदलने के लिए तैयार है इसका। नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि देखिए जो अभी डिजिटाइजेशन से गाड़ी खरीदते हैं इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है और बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कम से कम 3-4 सालों में जिस प्रकार का डिजिटाइजेशन कार के रिटेलिंग बिजनेस में होने वाला है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट जैसे कुशल ने कहा है कि बहुत मल्टीपल यूजर्स है जो अभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आई नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। और ये जो 18-19% का ग्रोथ सालाना कर रहे हैं, ये तो उससे भी काफी अच्छा ग्रोथ दिखाने की काबिलियत ये कंपनी रखती है। हालांकि ये बिजनेस नया है, बट डेफिनेटली एसेट लाइट बिजनेस है, और एक बार ये प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली स्केल अप होता है तो जैसे दूसरी प्लेटफॉर्म कंपनीज में हमने देखा है कि बहुत तेजी से वैल्यूएशंस रीरेट हो गई है, वैसे ही सिचुएशन कार ट्रेड में होने की संभावना है। बट इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक बार ये बिजनेस स्केल अप होता है तो प्लेटफॉर्म बिजनेस में तो हम सभी जानते हैं कि इंक्रीमेंटल खर्चे कुछ नहीं होते और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत तगड़े होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प बन सकता है। ओनली जरूरत है थोड़ा सा लंबा निवेश करना यहाँ पे जरूरी है। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए राय। जहां तक कार ट्रेड की बात है, लंबे निवेश के लिए अच्छा मौका है। फिलहाल रिकवरी भी इस पर अच्छी आती हुई